আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাতুহু। প্রিয় ভাইরা, আমরা সকলেই জানি কিয়ামতের পূর্বে পৃথিবীতে যে আলামতগুলা ঘটবে তাহা বর্তমানে একটি একটি করে প্রায় পূর্ণ হইতে চলিতেছে। এরই ফাঁকে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও ভাইরাল হইতেছে যে মক্কার পাহাড়গুলা গাছ সবুজ লতাপাতায় একদম ভরপুর হয়ে গেছে। কিয়ামত কবে আসবে তাহা আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আগে বলে গেছেন যে এরকমই কিয়ামতের কিছু আলামত দেখে তোমরা বুঝে নিও যে কিয়ামত খুবই নিকটে। এর মধ্যে এই কথাটিও তিনি বলেছিলেন যে যখন মক্কা মদিনার পাহাড় অলিগলি যখন গাছ লতাপাতায় সবুজ হয়ে যাবে তখন তোমরা জেনে নিও কিয়ামত খুবই নিকটে। তবে আল্লাহু আলম ভালো জানেন কিয়ামত কখন হবে। আসুন আমরা একটি ভিডিও উপস্থাপন করতেছি, সেই ভিডিওর মাধ্যমে আমরা দেখার চেষ্টা করি এবং জানার চেষ্টা করি সত্যি কি মক্কা মদিনার পাহাড়গুলি সবুজ হয়ে গেছে। আসুন আমরা এবার ভিডিওটি দেখি। सऊदी अरेबिया के शहर मक्का मुकरमा में क़यामत की एक अहम तरीन निशानी पूरी हो गई है। इस शहर का वो खुश्क तरीन पहाड़ों का हिस्सा जहाँ पर हज़ारों साल से किसी सब्ज़े का, घास का या किसी भी हरियाली का नामो निशान नहीं था, अचानक और लगातार होने वाली बारिशों से एक हरे भरे बाग जैसा मंजर पेश कर रहा है। और इतने बड़े बदलाव का आज से 1400 साल पहले तसव्वुर करना भी उस वक्त के लोगों के लिए बिल्कुल नामुमकिन था। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के अंदर वाज़े तौर पर यह क़यामत की अहम तरीन पेशन गोई मौजूद है कि मक्का के खुश्क और चटियल मैदान कुर्बे क़यामत से पहले सब्ज़े और हरियाली का मंजर पेश करने लगेंगे। इस हदीस मुबारका के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि आखिरी वक्त उस वक्त तक नहीं आएगा जबकि दुनिया में बेतहाशा दौलत ना हो जाए, यहाँ तक कि एक शख्स अपने माल से ज़कात निकाल कर किसी शख्स को ज़कात देने के लिए ढूंढेगा, लेकिन उसे कोई भी शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जो ये ज़कात ले सके। और ये कि अरब की सरजमीन जो कि खुश्क और बंजर पहाड़ों पर और मैदानों पर मुश्तमिल है, यहाँ पर हरियाली और दरिया बन जाएंगे। अब ज़रा आज से 1400 साल पीछे जाकर ज़रा तसव्वुर करें कि आपके सामने सदियों से या हज़ारों सालों से गर्म सहरा और पहाड़ मौजूद हैं जिनके सामने आपके आबा व अजदाद बड़े हुए, लेकिन आपको अचानक से कहा जाए कि आने वाली कुछ दहाइयों के बाद या कुछ टाइम के बाद अचानक से ये सब के सब सहरा या पहाड़ सब्ज़े का मंजर पेश करने लगेंगे, तो क्या आप में से कोई शख्स उस टाइम के अंदर इस बात पर यकीन कर पाता कि क्या वाकई मुस्तकबिल के अंदर ये सब होने वाला है? क्योंकि उस वक्त तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं थी जो अचानक से ये सब कर सके। जबकि हरियाली और सब्ज़े के लिए जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है इसका मतलब है घास का मैदान, जिसके मुताबिक कुछ साल पहले की और आज की तस्वीरों का मवाजना करें तो आपको ये पेशन गोई हू बहू वैसी ही पूरी होती नज़र आएगी जैसा अल्लाह के रसूल ने फरमाया था। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोज़ के अंदर ये देखा जा सकता है कि यहाँ पर खुश्क पहाड़ों पर रहने वाले लोग इन मैदानों के अंदर घूम रहे हैं, इनके जानवर यहाँ पर चर रहे हैं और ये मैदान हरम काबा के बिल्कुल पास मौजूद है। मक्का की काली पहाड़ियाँ रातों रात सब्ज हो चुकी हैं, परिंदों के चहचहाने की आवाज़ आ रही है, ऊँट चल रहे हैं, सब्ज घास ने पहाड़ों पर एक चादर सी बना दी है जिसका कुछ साल पहले तसव्वुर करना भी मुश्किल था। सभी मुसलमान मानते हैं कि अल्लाह के रसूल की ये पेशन गोई हू बहू एक दिन पूरी होनी है, मगर कैसे इसकी वजह बनी है सऊदी अरेबिया के अंदर हालिया मुसलसल होने वाली बारिशें जिनसे सैलाब पैदा हुआ। और ये सैलाब ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है जिसका असर हम दुनिया भर के अंदर देख रहे हैं, क्योंकि दुनिया के ठंडे तरीन हिस्से जहाँ पर बर्फ़ मौजूद थी वो आहिस्ता आहिस्ता पिघल कर समंदरी सतह के अंदर इजाफा कर रही है, तो दुनिया के खुश्क तरीन हिस्से सैलाब और बारिशों से मुतासिर हो रहे हैं। हमारी ये दुनिया हमेशा से इन्वायरमेंटल चेंजेस को फेस करती आ रही है और तारीख के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी तहजीबें गुजरी हैं इन सब की शुरुआत दरिया के किनारों से हुई, क्योंकि इंसान के रहन सहन, खुराक और जिंदा रहने के लिए पानी इंतहाई अहम है। तकरीबन 6000 BCE के अंदर मिस्र की तहजीब जो कि दरिया नील के किनारे आबाद हुई, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि दरिया सिंध के किनारे पर आबाद हुई, लेकिन साइंटिस्ट के मुताबिक आज से तकरीबन 5000 साल पहले ज़मीन के माहौल के अंदर अचानक से तब्दीलियां शुरू हुई। जहां पर बारिशें हुआ करती थी वहां पर कई सौ साल तक बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी, जिसने सब्ज़े को सहराओं के अंदर बदल दिया और वीरान सहराओं को हरियाली में। और साइंटिस्ट की माने तो इसकी वजह ज़मीन के एक्सिस के अंदर बदलाव है, यानी इससे पहले ज़मीन के एक्सिस के अंदर बदलाव से पहले अरब का ये खित्ता एक बाग की तरह हरा भरा और सरसब्ज था, मगर आज से तकरीबन 40,000 साल पहले इसके अंदर बदलाव शुरू हुआ और आज के मौजूदा सैराब बने। लेकिन अब इस ग्लोबल वार्मिंग और मसनूई टेक्नोलॉजी की मदद से ये वक्त से पहले हो रहा है, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था।
और सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग इस बदलाव की जिम्मेदार नहीं बल्कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ग्रीन सऊदी इनिशिएटिव 2030 या ग्रीन मिडल ईस्ट इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया है, जिसके मुताबिक 2030 तक सऊदी अरेबिया और पूरे अरब खित्ते के अंदर इन तमाम खुश्क और वीरान पहाड़ों को आर्टिफिशियल रेन और हरियाली के जरिए सरसब्ज खेतों के अंदर बदल देंगे जो कि कभी खुश्क और वीरान थे। इस प्रोजेक्ट के मुताबिक सऊदी गवर्नमेंट 50 बिलियन नए दरख्त लगाएगी, जिनमें से सिर्फ 10 अरब तो सऊदी अरेबिया के अंदर लगाए जाएंगे, क्योंकि ये दरख्त ग्लोबल वार्मिंग की वजह बनने वाले कार्बन एमिशन को अरब खित्ते से तकरीबन 60% तक कम कर देंगे और दुनिया से 4% तक। इसके अलावा ये अपनी एनर्जी की ज़रूरियात को रिन्यूएबल एनर्जी यानी विंड और सोलर पावर पर शिफ्ट करेंगे। हदीस मुबारका का दूसरा हिस्सा अरब के अंदर दरियाओं की तरफ इशारा करता है, मगर इस वक्त अरब के अंदर कोई दरिया मौजूद नहीं, लेकिन इस हरियाली को देखकर अंदाज़ा होता है कि मुसलसल बारिशों की वजह से कोई मसनूई दरिया या कुदरती तौर पर बहुत ही जल्द कोई दरिया यहाँ पर बन जाएगा, वरना सऊदी अरेबिया के ग्रीन इनिशिएटिव के मुताबिक वो खुद भी मसनूई नहरें इन इलाकों के अंदर बनाने वाले हैं जो कि एक साथ मिलकर किसी दरिया के अंदर बदल सकती हैं। मगर इस वक्त हदीस मुबारका का ये दूसरा हिस्सा अभी मुकम्मल होना बाकी है। अल्लाह के रसूल ने अरबों से मुतल्लिक और भी बहुत सारी क़यामत की निशानियां बयान फरमाई जो कि आज बिल्कुल वैसे ही हूबहू हमारी नज़रों के सामने पूरी हो रही हैं। मिसाल के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अरब के वो बुद्धू जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं, पाँव में जूते नहीं, एक वक्त आएगा कि एक दूसरे से बढ़कर ऊंची इमारतें बनाने की कोशिश करेंगे। आज हैरत अंगेज तौर पर अगर आप गौर करें तो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत जिसे बुर्जुल अरब कहते हैं दुबई के अंदर मौजूद है, यानी अरब खित्ते के अंदर, जिसके मुकाबले में सऊदी अरेबिया जिद्दा टावर को तामीर कर रहा है जो कि बुर्ज खलीफा के टाइटल को छीनने वाला है, क्योंकि ये पूरे 1 किलोमीटर ऊंची इमारत होगी जबकि बुर्ज खलीफा 828 मीटर ऊंची है। ये बात इंतहाई हैरत अंगेज है क्योंकि दुनिया के अंदर ऊंची तरीन इमारतें बनाने की टेक्नोलॉजी और इंजीनियर्स खुद अरब खित्ते से नहीं है बल्कि गैर मुल्की हैं, और इनके मुल्क के अंदर ये तामीर होने की बजाय ये इन्हें सिर्फ अरब खित्ते के अंदर ही बना रहे हैं। क्या ये सिर्फ कोई इत्तफाक है? कुछ लोग आज भी अपनी आंखों के सामने क़यामत की अहम तरीन निशानियों को पूरा होता देखकर इसे सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग या माहौलियाती बदलाव से जोड़ रहे हैं कि ये सिर्फ नेचुरल प्रोसेस का हिस्सा है, मगर सच ये है कि अल्लाह ने दुनिया के हर एक काम को नेचुरल फिनोमिना से जोड़ा है और हर एक काम किसी लॉजिकल रीजनिंग के साथ ही होता है, मौजाती तौर पर नहीं, क्योंकि मौजे सिर्फ अंबिया कराम के लिए हुआ करते थे। मुशरिकीन अरब भी आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से ये सवाल किया करते थे कि मोहम्मद आसमान से किसी फरिश्ते को क्यों नहीं उतार देते, या अल्लाह से हमारी बात करवा दें ताकि हमें यकीन हो जाए कि वो सच बोल रहे हैं, या कोई भी ऐसा मौजा दिखा दें ताकि हमें इनकी रिसालत पर यकीन आ जाए। एक बार जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये सवाल किया गया तो आपने जवाब दिया कि अल्लाह ने जिन लोगों के दिलों पर मोहर लगा दी है वो मौजात देखकर भी ईमान नहीं लाएंगे, फिर चाहे अल्लाह इनमें से थोड़ा दिखाए या ज़्यादा। जैसे यहूदियों ने अपनी आंखों से मूसा अलैहिस्सलाम के साथ समंदर को 2 हिस्से होते देखा, फिर फिरौन मिस्र को गर्क होते भी देखा, लेकिन फिर भी आज लोग कहते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा, बल्कि ये तो पुराने लोगों की कहानियाँ हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल इसी तरह से अगर रसूलुल्लाह भी तुम्हारे कहने पर तुम्हें कोई मौजा दिखा दें तो क्या तुम सब ईमान ले आओगे? बिल्कुल नहीं लाओगे, बल्कि ये कहोगे कि हमारी आंखों पर जादू हो गया था या फिर हमारी आंखों पर पर्दा पड़ गया था कि हमें ये सब कुछ नजर आने लगा। बिल्कुल ऐसे ही गैर मुस्लिम जो कि अपनी आंखों के सामने क़यामत की अहम तरीन पेशन गोइयों को पूरा होता देख कर भी इसे कुदरती या नेचुरल प्रोसेस का नाम देते हैं, वो मौजात को देख कर भी इसे जादू या किसी हेर फेर का नाम देंगे, सच को कभी भी कबूल नहीं करेंगे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला इनके दिलों को हिदायत के लिए चुन ले। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो प्रिय बंधुगण, আপনারা এই ভিডিওটির মাধ্যমে যেসব রিপোর্ট দেখলেন আপনাদের এইসব থেকে কি মনে হইতেছে যে সত্যি কি মক্কা মদিনার পাহাড়গুলো গাছ বৃক্ষলতা পাতায় কি সবুজ হইতেছে? আমাদের নবী প্রিয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কথাটা বলে গেছেন সে কথাটি আজ হোক কাল হোক হবেও, কিন্তু বিজ্ঞানীরা এটাকে একটি গ্লোবাল ওয়ার্মিং বলতেছে। গ্লোবাল ওয়ার্মিং হোক বা অন্য কিছু হোক, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে কথাগুলো বলে গিয়েছেন তাহা সত্য হবেই এবং কিয়ামত একদিন হবেই। তাই আমাদের সকলকে আল্লাহর রাস্তায় সঠিকভাবে চলার তৌফিক দান করুক, আমিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।